तो गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान का ये रास्ता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ रामलीला मैदान के अंदर जा रही है और ऐसे तमाम दस्ते अब तक जा चुके हैं। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कितने कार्यकर्ता के आने की आज उम्मीद है इस रामलीला मैदान में? लाखों के हिसाब से कार्यकर्ता आएंगे और आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जल सभा, कार्यकर्ता जितने भी सारी बहुत तगड़ी मीटिंग होने जा रही है और दिल्ली के अंदर 2024 का चुनाव का आज निर्णय शुरू हो रहा है। आला कमान से क्या संदेश मिला इस रैली के जरिए? इसके बाद जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अब तक दिल्ली में गायब हो चुका था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत भारी भीड़ आज की रैली में जुट रही है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं इसलिए, या फिर इसके बाद जमीन पर भी उसी तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता एक्टिव होगा? हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दिल्ली में आ रहे हैं, उनका कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए, उन्हें जोश दिखाने के लिए कि हम अर्जुन जी के साथ खड़े हैं। अर्जुन अत्रे जी अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस लिए आई हैं आप रैली में? दिल्ली में मैं यहाँ से विधानसभा प्रभारी तुगलकाबाद की, तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। तो क्या लगता है आपको कि अरविंदर सिंह लवली के अध्यक्ष बनने के बाद जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जो अब तक दिल्ली की सियासी जमीन से गायब हो चुका था, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो चुका था, अब उसकी कांग्रेस में वापसी हो रही है, संगठन दोबारा से मजबूत हो रहा है, क्या उसका फायदा मिलेगा दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में? देखिए अरविंदर सिंह लवली जी जब से आए हैं, नो डाउट पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के लोग कहीं नहीं गए थे, लेकिन उनके आने से लोगों में एक नया जोश, नया उत्साह भरा हुआ है। जैसे कि यहाँ हमारे भाई, यहाँ बहनें, सारे लोग आए हुए हैं, तो ये अरविंदर सिंह लवली जी का चेहरा है जो वो आके सबके लोगों में एनर्जी भरती है। और नो डाउट इस बार दिल्ली विधानसभा में और लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंडियन अलायंस जीत के आएगा। और ये बीजेपी जो लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है, जो आम लोगों की, माइनॉरिटी की, SC ST समुदाय की, जो जिनका हक मारा जा रहा है, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देगी कांग्रेस। मेरा आखिरी सवाल ये है जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बड़े नेताओं ने तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर देखिए अब अरविंदर से जो हमारे केजरीवाल जी हैं, उनकी भी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। वो लोग सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी को सिर्फ यूज करते हैं, वो हक नहीं देते हैं। इवन जो अभी हमारे जो पुराने ताहिर हुसैन साहब थे, उनको छोड़ के भाग गए, वो जो बाद में फिर उन्होंने भूल सुधार किया कि कहीं हमारे से माइनॉरिटी न खिसक जाए। तो ये बीजेपी और ये जो केजरीवाल सरकार है, ये लोग छोटे बड़े भाई हैं, इन लोग में कोई अंतर नहीं है। जो काम करती है कांग्रेस ने आज तक किया देश के लिए काम, कांग्रेस ही आगे काम करेगी और ये लोगों को समझ में आ चुका। कहीं भी अगर जा चुके हैं तो वापस वो आ गए। लेकिन गठबंधन में आम आदमी पार्टी, और अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ है कौन सी सीट से कौन लड़ेगा। मान लीजिए अगर ईस्ट दिल्ली की हम बात करें, आम आदमी पार्टी को टिकट मिलता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वोट तो उनके लिए भी मांगना पड़ेगा। और आप सवाल खड़े करिए अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। देखिए अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ में नहीं कोई सवाल है, जनता के मुद्दों पे सवाल होता है। हम लोग अलायंस में आके केजरीवाल और कांग्रेस अलायंस को जिता करके हम लोग देश को मजबूत बनाएंगे। जो आज हम लोग का मुंह बंद कर दिया गया है, बोलने का अधिकार अपना, अभी आपको पता होगा पत्रकार भी कोई सवाल पूछता है, उनको थाने में खड़ा कर दिया जाता है नंगा। ये कोई लोकतंत्र नहीं है कि अलग अलग समुदायों के साथ अलग अलग बिहेव हो। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। सब कुछ राम मंदिर नहीं होता है। मंदिर राम तो सबके दिल में, हिंदू मुस्लिम सबके दिल। आज से पूजा जा रहा है राम को, बहुत टाइम से पूजा जा रहा है राम को। तो अभी क्यों राम मुद्दा कर रहे हैं? ये सिर्फ उनका चुनावी लोक लुभावन का है और वो सिर्फ दिखा रहे हैं, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और आज से दिल्ली में लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ है, बड़ा रोमांचक ये चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस भी एक्टिव है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है और देखना ये होगा कि बीजेपी की डगर इस लोकसभा चुनाव में कितनी मुश्किल होने वाली है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक।